तो श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक है, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तय। तो वैसे हम सब भगवान के लिए व्रत रखते हैं, नहीं? अलग अलग तरह के व्रत होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए व्रत होते हैं। तो एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तन, भगवान के नाम कीर्तन के लिए क्या व्रत होता है? भगवान के जैसे हम सब यहाँ पर क्या भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तो भगवान का कीर्तन किस प्रकार किया जाता है, या फिर भगवान का नाम कीर्तन करते हुए क्या व्रत हम फॉलो करते हैं और उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए? क्योंकि अगर हमें रिजल्ट, जैसे व्रत कोई भी रखते हैं तो हमें पता है ना कि उस व्रत से हमें क्या फल मिलेगा। इसी प्रकार भगवान का नाम अगर हम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो उसका हमें फल पता होना चाहिए। तो एवं व्रतः, शास्त्र कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। किस प्रकार भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, यानी कि भगवान कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण का हम कीर्तन कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से क्या होगा? हाँ, लोग अलग अलग तरह के कीर्तन करते हैं, कोई किसी का कीर्तन करता है, कोई किसी का कीर्तन करता है, और भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से क्या होगा? और बल्कि हमारा व्रत क्या है? एवं व्रतः, क्या व्रत है कोई बताएगा? भगवान का नाम कीर्तन किस प्रकार करना चाहिए? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। भगवान का कीर्तन हम क्यों करते हैं? आपने अपने घर में कार्यक्रम क्यों रखा है? हाँ, भगवान को खुश करें। तो ये सेंटेंस इतना सरल है, उतना ही मुश्किल है। ये है, ये सार भी है, पर ये समझ में नहीं भी आता। भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? फिर वापस आ गए भगवान का कीर्तन करते। फिर क्वेश्चन वही आ गया कि भगवान का कीर्तन किस प्रकार करना है, जब भगवान को प्रसन्न कैसे करें? क्या कहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का क्या तरीका है? केवल भगवान के नाम का अगर कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो तोता भी भगवान का नाम ले रहा है। क्या तोता भगवान को प्रसन्न कर लेता है, या तोता भगवान के नाम जाएगा? क्या कहते हैं? तो ऐसे तो कई लोग फोन में रिंगटोन नहीं लगा लेते, फोन में रिंगटोन लगा लेते हैं, डोरबेल में रिंगटोन लगा लेते हैं, और कई आजकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। और तो उन सब से क्या हम भगवान के धाम चले जाएंगे, या भगवान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से क्या खुश हो जाएंगे? बताइए, नहीं होंगे ना। तो क्या चाहिए भगवान को? हम कौन सा व्रत रखते हैं भगवान के? क्या व्रत है हमारे? बताइए, क्या व्रत है? कुछ तो व्रत है, कुछ तो सैक्रिफाइस चाहिए भगवान को हमसे। तो क्या हम खाना पीना छोड़ दें, भगवान उससे खुश होंगे? क्या हमारा खाने पीना छोड़ने से भगवान खुश होते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ये तमोगुणी क्या है, तपस्या है। क्योंकि ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, तुम सोच रहे हो कि मैं इस शरीर को तड़पा के मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तपस्वियों के हृदय में भी नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। यदि गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं वहां मैं रहता, तत्र तिष्ठामि नारद। तो हमारे लिए क्या व्रत है? हमारे लिए व्रत ये नहीं कि हम कम खाएं, हमारे लिए ये व्रत नहीं कि हम सरोवर में गले तक पानी में खड़े हो जाए, या एक टांग पे खड़े होकर हम भगवान का नाम लेते रहे। प्रैक्टिकल भक्ति का प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि हमें भगवान का नाम तो लेना ही है। करोड़ों वर्षों से भारत में हर कोई राम राम बोल ही रहे, राम राम जी। पर आज जो हम राम राम जी बोलते हैं, पहले जो राम राम जी बोलते थे उसमें काफी अंतर है, वो डिफरेंस। तो एवं व्रतः, तो वो व्रत क्या है पहले तो पता होना चाहिए। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तन, वो नाम कीर्तन क्या है? स्वप्रिय। स्व मतलब किसके? स्व मतलब अपने,
और प्रिय मतलब हमारे प्रिय। तो आत्मा को जो संतुष्ट जो चीज आत्मा को संतुष्ट करती है वो वास्तव में प्रिय। जो आंखों को संतुष्ट करती है वो तो संसार है। संसार हमें हमारी बाह्य इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। कोई चीज आपको जीवा को संतुष्ट करते हैं, गुलाब जामुन खाएंगे तो जीव को अच्छा लगेगा। आप बाहर घूमने जाएंगे तो आंखों को अच्छा लगेगा। आप गद्दे पर बैठेंगे तो त्वचा को अच्छा लगेगा। नहीं, आप खुशबू सूंघ रहे हैं तो आपकी सूंघने की इंद्रियां आकर्षित हो रही है। पर आत्मा की संतुष्टि क्या है? ये भगवती आत्मा की संतुष्टि है भगवान का। और हमारा व्रत क्या है? हमारा व्रत क्या है? पर आत्मा को भी भगवान कैसे संतुष्ट करते हैं? हमारी आत्मा को कोई चीज कब छू जाएगी? आप ही बताइए। या आपने अभी भगवान का कीर्तन सुना तो ऐसी क्या चीज थी जो आपको अच्छा लगा? हम कहते हैं कि कीर्तन और होना चाहिए, और होना चाहिए, कीर्तन और कीर्तन करिए, फिर हम भगवान के नृत्य भी करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि जो चीज हमें अच्छी लग रही है जो कि इस संसार में नहीं है? सेटिस्फैक्शन क्यों मिलती है? भगवान के नाम सुनने से सेटिस्फैक्शन क्यों मिलती है? ये बताएगा। जो ये समझ जाएगा वो फिर निकल सकता। भगवान का नाम सुनने से सेटिस्फैक्शन क्यों मिल रही है? अपना नाम सुनने से सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिलती? आपका नाम स्टेज पे लिया जाएगा नहीं, या आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है कबूतरा में, मान लीजिए यहाँ पर आपको डीसी आपको बुलाकर अवार्ड दे रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इमीडिएटली आप अपनी फोटो खिंचवाएंगे और इमीडिएटली आप कहेंगे, आप पूरा दिन बिजी होंगे, लोग आपको फोन कर रहे होंगे और आपके गले में हार होंगे, पर फिर भी आप कहेंगे वो भाई खत्म करो इसको, बस बहुत हो गया। नहीं, मतलब दिन के अंत में, शुरू में अच्छा लगता है पर दिन के अंत में आप कहेंगे ये तो पता नहीं क्या हो गया, मेरा माइंड और मेरे को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। इसलिए तो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं, पर उनको भी छुट्टी चाहिए होती है। बड़ी पोस्ट पर है पर सेटिस्फाइड, इसलिए वो घर पे कुछ समय निकाल बिताना चाहते हैं। क्वालिटी टाइम की हम बात करें तो हमें भगवान का नाम तब अच्छा लगेगा जब भगवान का नाम अच्छा कब लगेगा? या अभी एक थोड़ा सा एक झलक तो है, पर वास्तव में भगवान का नाम आपको घर के कहां? घर के अंदर, घर के बाहर? हाँ, भगवान का नाम आपको घर के बाहर अच्छा लगेगा। क्योंकि घर के अंदर क्या है? अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो देखिए सब बिजी है। घर के अंदर कौन है जो हमें भगवान का नाम लेने से रोक रहा है? घर के अंदर एक व्यक्ति है जो आपको भगवान का नाम लेने से रोक रहा है, वो कौन है? बताइए। क्वेश्चन सुना आपने? इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं सुना। आप ब्रेन मिस कर जाएंगे, आप समझ नहीं रहे। कि जो गंगा के किनारे रहते हैं वो कभी गंगा में स्नान नहीं करते, इसीलिए जिनके घर में भगवान आते हैं वो कभी भी रिलेश नहीं कर पाते। वो हमेशा किसके बारे में सोचेंगे? मेहमानों के बारे में। अरे भाई वो प्रसाद की व्यवस्था हुई नहीं हुई, देखो भाई सब प्रसाद खा के गए कि नहीं गए, अरे वो तो चले गए, अरे वो आए नहीं, उनको फोन करो बुलाओ, अरे उनको तो बुलाने ही भूल गए, फिर हमने कपड़े सही पहने कि नहीं पहने, 10 तरह की चीजें होती हैं, हम कैसे लग रहे हैं। तो एक ही चीज हमें भगवान का नाम लेने से रोक रही है, वो कौन है? वो हम खुद है। और अगर मैं को खत्म करना है तो आपको घर से बाहर निकलना। इसलिए संतुष्टि कब मिलती है? जब कृष्ण नाम कब हमें टच करेगा? जब कृष्ण का काम होगा। जहां पर भगवान, जहां पर भी कृष्ण नाम है, बाहर जब हमने किया वो भी कृष्ण नाम था। दोनों में फर्क क्या था? फर्क क्या था? यहां पर काम हमारा हो रहा है, सड़क पर काम भगवान का है ना। इसलिए नगर संकीर्तन, इसलिए हमने स्पेशली
नगर संकीर्तन किया, क्योंकि नगर संकीर्तन से ही आप भगवान का नाम टेस्ट कर सकते हैं। हम नहीं तो भगवान का नाम भी हम पर्सनल बना देते हैं। ये प्रोग्राम हमारा पर्सनल, ये भगवान का प्रोग्राम है। जो आपने इतनी व्यवस्था कर दी, तब तो दोनों हाथ खड़े कर दिए। ये सारी व्यवस्था इसलिए थी ताकि हम भगवान का नाम टेस्ट कर सकें। ये व्यवस्था इसलिए नहीं कि प्रसाद लोग खा कर जाए, समझ रहे हैं? भगवान का नाम टेस्ट करने ही असली प्रसाद। वो प्रसाद तो वो प्रसाद के लिए भी लोग आते हैं, पर जो ये समझ जाएगा कि ये असली प्रसाद है, मुखा प्रसाद, वो वास्तव में भगवान है। तो यहाँ पर कृष्ण का जब काम होगा तो कृष्ण का नाम हमें छुए। कृष्ण नाम तो है, पर कृष्ण काम होगा तो कृष्ण धाम जाएंगे। अगर हमारा काम हो रहा है तो हम इसी घर में वापस आते हैं। समझ, दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए भगवान सैक्रिफाइस देखते हैं। तो आपका सैक्रिफाइस, आपने समय लगाया, आपने अपने रिसोर्सेज लगाए, पर यहाँ पर भगवान के आने के बाद भी सैक्रिफाइस चलता है। और वो सैक्रिफाइस है कि आप इस चीज को दूसरों को बांटें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व करें। इसलिए ये हम कार्यक्रम रखते हैं, क्योंकि मंदिर में तो भगवान का नाम नहीं रहे, पर भगवान भी सड़क पर तभी आते हैं कि हमारे जो हमारा व्यस्त जीवन है, उस व्यस्त जीवन में किसी तरीके से जेन के प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशे, किसी भी एक प्रकार से हमें भगवान के नाम में अपना मन लगाना है। और भगवान के नाम में मन तभी लगेगा जब हम पिक्चर में नहीं हो। बस ये, अगर हम पिक्चर में हैं तो भगवान का नाम हमें नहीं छू सकता। जिस दिन आप इसीलिए डांस किया जाता, डांस करने का एक ही तरीका, कोई बताएगा? मतलब मेरे से डांस नहीं होता, पर मेरे को ट्रिक पता है। भगवान डांस करने का, कोई है डांसर यहाँ पर, एक्सपर्ट डांसर? कोई है डांसर? डांस सीखा है किसी ने? चंद्रमा वो कहते हैं डांस लाइक नो वन वाचिंग। हाँ, यही आंसर। आप तब डांस कर पाएंगे जब आप लोग बाहर हो। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जात अनुरागो द्रुत चित्तोच्चै हसति अथवा रुदति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति। उन्मादवत, एक पागल व्यक्ति की तरह डांस जवाब करेंगे। उन्मादवत नृत्यति, यानी कि डांस कर रहे हैं। और कैसे डांस करना है? लोग बाहर, नॉट केयरिंग फॉर आउटसाइड। जिस दिन आप अपने आप को भूल जाएंगे, उस दिन आप भगवान के आगे डांस कर रहे हैं। और अपने आप को भूलना बहुत मुश्किल है। इसलिए देखा ना, शादी में लोग डांस करते हैं तो हम कहते हैं ये तो पागल ही हो गया। वही चीज अगर आप भगवान के लिए कर दें तो सोचिए कि भगवान की वास्तव में कृपा। और डांस करने का ये भी अर्थ है, वास्तव में डांस करने का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? वास्तव में डांस करने का अर्थ क्या? खुद को भूल जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो शराबी भी भूल जाता है, एक पागल व्यक्ति भी भूल जाता है। डांस करने का मतलब क्या है? डांस करने का मतलब है कि हम भगवान के लिए कठपुतली बन गए। भगवान अब मेरा जीवन चला रहा है। भगवान मेरे जीवन में चाहे दुख दे सुख दे, हम नाचेंगे। ये नहीं कि भगवान मेरा काम बना रहे, वो तो ये है कि हम भगवान को नचा रहे हैं कि भगवान मेरा काम बना रहे। ये डांस कुछ और है। तो समय डिफरेंट समय है। भगवान के आगे डांस करने का मतलब है कि हम तैयार हैं भगवान। आप हमारे जीवन में हस्तक्षेप कीजिए। अभी तो भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, पर जिस दिन भगवान ने हस्तक्षेप किया उस दिन हम भगवान पे उंगली उठा रहे कि भगवान मैंने तो आपका इतना नाम लिया था और मेरे साथ ये करना था, है ना? तो भगवान के आगे डांस करने का मतलब है कि भगवान को क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। वो वास्तव में भगवान के आगे डांस। तो यहां तक पहुंचना है, इसलिए भगवान के आगे डांस किया जाता। तो कौन भगवान के लिए डांस करने के लिए तैयार है?
एक हाथ से, दोनों हाथों से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब फोटो खींचिए, आप सबकी फोटो खींचिए। अब कोई जीवन में दुख है तो आप क्वेश्चन मत कीजिएगा। भगवान को इतने भक्त मिल जाए तो फिर तो कपूर तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। पर ये अभी थ्योरी है, जब हमारे जीवन में दुख आता है तब वास्तव पता चलेगा कि हम डिस्टर्ब हो रहे कि नहीं हो रहे, और तब पता चलेगा कि हम भगवान की सेवा को नहीं छोड़ रहे, अपने बारे में सोच रहे। वो बताएगा कि वास्तव में हम भगवान के लिए डांस कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण।